स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। ठीक है, ये सेशन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसमें हम बात करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा ताकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को बना सके और उसे अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है इसके बारे में सेंटेंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ हम निगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनेंगे और उसे किस तरह हम बना सकते हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए आज हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि हम निगेटिव सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो मैंने पहले वाली वीडियो में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी में से आज हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको लिख के दे रहे हैं और उसी से हम ये सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लें कि निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू नॉट या डज नॉट, डू और डज। ठीक है, इसके बाद नॉट, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसे स्किप कर देंगे। ठीक है, ये होता है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि आपको सब्जेक्ट रखना है, देन हेल्पिंग वर्ब रखनी है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, फिर आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए कि मैंने डू और डज लिखा हुआ है। ठीक, तो डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा और जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, अब आइए इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है यहाँ पर, वह मेरे साथ स्कूल नहीं जाता है। अब सेंटेंस बनाने के लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले आप टेंस क्लियर कीजिए कि वो कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर लिखा है ता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ता है, और ता है जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, अब सेंटेंस कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव, तो ये रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करेंगे ही से, ही, इसके बाद डू या डज, तो ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रखते हैं डज। ओके, ही डज। देन आपको रखना है नॉट, ही डज नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है, जाना है। ठीक है, यानी गो, गो होती है फर्स्ट फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट, अब कहाँ जा रहा है, तो स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब क्या बचा, अदर वर्ड में मेरे साथ, ही डज नॉट गो टू स्कूल विथ
कंप्लीट हो गया फुल स्टॉप लगाने के बाद। ही सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट रखा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा टू स्कूल, इसके बाद अदर वर्ड रख दिया मेरे साथ यानी विथ मी। इसके बाद ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम यह किताब नहीं पढ़ते हो। अब इसमें भी लास्ट में ता है निकला, ठीक, और नहीं भी दिया हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक, तो अब हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट, ठीक, तुम, स्टार्टिंग किससे की, तुम से। इसके बाद रखना है डू या डज। तो यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल के साथ हम लगाते हैं डू। ठीक है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। यू डू, ठीक है, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो यू के साथ यूज होगी। इसके बाद रखेंगे हम नॉट, यू डू नॉट। इसके बाद रखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड। ओके, यू डू नॉट रीड, यहां तक हो गया वर्ब तक। इसके बाद आपको रखना है ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ना है, किताब। ठीक है, क्या पढ़ना है, किताब, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, रीड बुक। अब इसके बाद क्या है, अदर वर्ड, तो यहां पर हो जाएगा रीड दिस बुक। ठीक है, यह किताब, दिस बुक। यू कंप्लीट हो गया, लिख दिया। इसके बाद नहीं पढ़ते हो यानी इसमें सब कुछ हो गया, अदर वर्ड नहीं दिया है तो अदर वर्ड नहीं रखेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपको देखना है उसके पिताजी कार से दफ्तर नहीं जाते हैं। ठीक, पहचान क्या है, ते हैं, ते हैं और इसमें नॉट लगा हुआ है, तो इसे हम बनाएंगे इसी रूल से, उसके पिताजी। अब सब्जेक्ट कौन है, उसके पिताजी। ठीक है, तो लगेगा हिज फादर। आप यहाँ पर हर भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि कोई बॉय है कि गर्ल। मैंने यहाँ हिज रखा है, आप हर से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, हिज फादर। अब रखना है डू या डज, तो हिज फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वी विल यूज डज। हिज फादर डज, हिज फादर डज। फिर इसके बाद नॉट, नॉट, हिज फादर डज नॉट, हिज फादर डज नॉट। फिर रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है, जाना, डज नॉट गो, डज नॉट गो। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस। ओके, देन कैसे जा रहे हैं, कार से, तो बाय कार, बाय कार। फिर फुल स्टॉप, हिज फादर डज नॉट गो टू ऑफिस बाय कार। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप इसी रूल को फॉलो करते हुए ये सारे सेंटेंस बनाएंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें ता है ती है आता है लास्ट में और नॉट दिया होगा, तो आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सारे सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इसको देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप जब इसके कम से कम 15-20 सेंटेंस, 10 सेंटेंस भी बनाएंगे तो उसके बाद आप इस तरह के सेंटेंस को बिना स्ट्रक्चर देखे हुए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम अगला सेंटेंस देखेंगे, अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं पीटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे, द टीचर टीचर। इसके बाद क्या है, डू या डज। हमने यहाँ पर इसे सिंगुलर माना हुआ है तो हम डज रख रहे हैं। द टीचर डज नॉट, द टीचर डज नॉट, डज नॉट। फिर क्या होगा, वर्ब रखनी है पीटने की, बीट,
beat, the teacher does not beat, फिर किसे पीट रहे हैं, किसे नहीं पीट रहे हैं, विद्यार्थियों को। The teacher does not beat the students, the students, क्या इसमें कोई अदर वर्ड दिया हुआ है, नहीं, तो इसे यहाँ पर ही छोड़ देंगे फुल स्टॉप लगाकर। द टीचर डज नॉट बीट दी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, रमेश इस मकान में नहीं रहता है। तो सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश, फिर रखनी है हेल्पिंग वर्ब। ओके, रमेश के साथ डज रखेंगे, रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, फिर नॉट आ जाएगा। इसके बाद वर्ब रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, लिव, रमेश डज नॉट लिव। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, इस मकान में के लिए लगाएंगे इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। ओके, ये सेंटेंस भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में आया है ता है, टी है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट जो है यू, इसके बाद हमें रखना है डू या डस, तो यू के साथ लगेगा डू, फिर नॉट लगा देंगे, यू डू नॉट। वर्ब क्या है, आज्ञा मानना, ओबे, यू डू नॉट ओबे। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, किसकी आज्ञा मानना, माता पिता, और अपने माता पिता। ठीक है, अपने माता पिता, और यू जो अपना वर्ड है उसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका पॉजेसिव रखते हैं। तो यहाँ यू लिखा हुआ है तो अपने के लिए लग जाएगा योर पेरेंट्स, ओके, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारे हो गए कंप्लीट। तो यहाँ आज मैंने आपको 6 सेंटेंस बताए जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस थे। ठीक है, आपको इन्हीं तरह से आगे इसी रूल को फॉलो करते हुए, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए और सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ताकि आप अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को अच्छे से बना सकें। अब इसके अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं। ये वीडियो जो था आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, जिससे आपको हेल्प मिली होगी कि सेंटेंस हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो इसी सीरीज में हम धीरे धीरे अपने ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे और आपको इस तरह से सारे सेंटेंस बनाना अच्छे से आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है, इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। यहाँ हर चीज आपको इजीली और धीरे धीरे समझाई जाएगी नॉर्मल वे में, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, बी फ्रेंडली विद इंग्लिश। थैंक्स।